हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी यह अपना वीडियो आप देख रहे हो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। क्लियर है? और ये रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4 अप्रॉक्स होगा। क्लियर? आज हम बेसिकली कुछ अच्छा कवर करने वाले हैं जो कि आप इसको पहले जानते होंगे। सर आप क्या जानते हैं? प्राइम फैक्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले प्राइम फैक्टर होते क्या है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर क्या है, क्या किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में प्रेजेंट किया जा सकता है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो पेन कॉपी निकाल लीजिए आप और नोट्स डेली का डेली आप नोट्स बनाते चलिए स्टूडेंट, और डेली का डेली लेक्चर आप कवर करते चलिए। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम पहले बेसिकली आप लिखो प्राइम नंबर होता क्या यार, सीखना जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि प्राइम नंबर, भैया प्राइम नंबर है क्या? देखो यार समझना, केवल कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दो भैया। प्राइम नंबर होता क्या, देखो यहां लिख लो, आप नोट कर लो, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे? अ नंबर ग्रेटर देन 1, number greater than 1, a number greater than 1 and वो नंबर जो एक से बड़ा हो, ठीक है ना? अ नंबर ग्रेटर देन 1, वह नंबर जो एक से बड़ा हो, और साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए, अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड फैक्टर क्या क्या उसका 1 होना चाहिए और एक खुद वो नंबर होना चाहिए itself, ये होना चाहिए। क्लियर है भैया? देखो अ नंबर वह नंबर जो एक से बड़ा हो। क्लियर है? अगर आप खूब प्रॉब्लम हो रही तो यहां लिखो वह नंबर क्या है जो एक से बड़ा हो। ठीक, लिख लो वे नंबर जो एक से बड़ा हो, और क्या होना चाहिए, और उनका फैक्टर 1 और स्वयं वह नंबर हो। क्लियर है? यही है बेसिकली। समझे कि नहीं समझे भैया? प्राइम नंबर का बेसिकली कहने का पर्पज है यार, वह नंबर जो एक से बड़ा हो। समझ में आया? एक से बड़ा, कुछ लोग बोलते 1 प्राइम नंबर, नहीं, ऐसा नहीं है। वह नंबर जो एक से बड़ा हो और उनका जो फैक्टर आएगा, समझना, उनका फैक्टर 1 और खुद वह नंबर हो, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आएगी तो पूरे क्लियर है ना? क्लियर है? एक बार फिर से भैया, वे नंबर जो एक से बड़े हों और उनका जो फैक्टर होगा एक 1 और एक खुद वो नंबर होना चाहिए, उसी नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर आर नॉट? ओके। अब आप बोलोगे सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो एक से बड़े हों और उन नंबरों में से आप इन प्राइम नंबर को हटा दो, जो कुछ नंबर बचेंगे उस नंबर को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। समझे नहीं समझे? बेसिकली जैसे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 6 होगा ना? बिल्कुल नहीं 6 होगा, क्योंकि उसका फैक्टर 6 होगा ही, और 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा। ठीक है ना? 8 होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 नहीं, 11।
तो ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है। क्लियर है। कंपोजिट नंबर, अब भैया यहां तक आप लिखो हो 2 से 11 तक, इसमें से इस नंबर को सबट्रैक्ट कर दो। कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 6 8 10, 9 भी छूट गया ना, 9। ये सब क्या कंपोजिट नंबर है। क्या आपको क्लियर हुआ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? क्लियर है। ओके चलो भैया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया ना। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं स्टूडेंट, क्या कंपोजिट नंबर को समझना, क्या कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में आप लिख सकते हो? बोलो यस। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। कैसे सर? देखो, जैसे 18 हो गया यार, 18 है तो ये क्या कंपोजिट नंबर है, 2 से ये 9 आएगा, 3 3 3 जा 9, ये 3 1, तो 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। क्लियर है। तो 18 क्या था, कंपोजिट नंबर था। तो यार हर एक कंपोजिट नंबर को, ठीक ना, इच कंपोजिट नंबर इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम नंबर। क्लियर। तो हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। क्लियर है। जैसे ये हमने दिखाया भैया, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या प्राइम नंबर है। क्लियर है। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर है। ओके 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 चलो भैया, अगला कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैं बोलूं ए अपान बी लिखा गया, क्या लिखा गया है ये, ए अपान बी। जब बेसिकली समझना स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, आपको मजा आ जाएगा अगर आपने फील इसका लिया। क्लियर। ए अपान बी, अगर तुम यहां से बी, ए को बी से एग्जैक्टली तुम अगर डिवाइड करोगे तो ए इक्वल टू क्या बोलते हैं, दैट इंप्लाइज, समझना इस बेसिक को, ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ बी। भैया जो ए है वो बी का मल्टीपल है। क्लियर है। तो अगर तुम बी इज इक्वल लिखोगे तो क्या आएगा, फैक्टर ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। क्लियर। क्लियर। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भैया। ए अपान बी, सर समझ में नहीं आया। देखो अब इसको तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में बताता हूं स्टूडेंट, यहीं पर बता दूं। जैसे भैया 6/2 लिखा गया है, 6/2, तो अगर तुम इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने में कितना आएगा बोलो, 3 आएगा नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो बेसिकली मैं यही बोल रहा हूं स्टूडेंट कि जो यहां पर क्या तुम लिख सकते हो, 6 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ बी, नहीं बी तो भैया मैं यहां बी, बी ने 6 किसका मल्टीपल है, 2 का, 2 का है। देखो जो 6 है यार, जो 6 है वो 2 का मल्टीपल है कि नहीं? मतलब अगर इसमें 2 का मल्टीपल का करने का पर्पज ये है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 3 से 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, 2 जो यहाँ 2 है, ये वाला 2 क्या है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। भैया 2 जो 6 का फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब बात आती है फैक्टराइजेशन क्या होता है। क्लियर है। क्लियर। क्लियर है। ओके, नोट करो इसको। अब आते हैं इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक, ये डालेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्चुअल में कुछ है नहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल यही कहता है कि भैया जो हमारे कंपोजिट नंबर हैं, जो बेसिकली कंपोजिट नंबर हैं, उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में आप लिख सकते हो। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। मैं बेसिकली बता दें, स्टूडेंट बोलते सर क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल बुक में दिया गया, सर बताया नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं, पहले मैंने आप डिस्कस कर दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या। किसी भी कंपोजिट नंबर को इफ एनी कंपोजिट नंबर रिटर्न इन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, क्लियर है, यही चीज है। तो भैया देखो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया यार, है ना, एग्जांपल, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, कितना ले लें, 27 ले लो। चलो 27 क्या है, ये 27 है क्या, इसलिए बोलो कंपोजिट नंबर है, तो 3 × 3 × 3, तो 27 को आपने लिख दिया किस फॉर्म में बताओ, प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में। अब बोलो सर फैक्टर क्या होता है, फैक्टर है क्या यार, फैक्टर है क्या, बेसिकली फैक्टर क्या है, फैक्टर होता क्या है, अभी मैंने बताया भैया, जैसे A/B है, A/B है, तो यही फैक्टर यही क्लियर करेंगे हम। A/B है तो A = अभी मैंने बताया कि नहीं, बताइए, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यार जो A है, A मल्टीपल ऑफ B, क्लियर है। A जो होता है ना वो B का मल्टीपल होता है, लेकिन जो यहां B लिखा होता है B फैक्टर ऑफ A, क्लियर है। लेकिन अब आप नहीं, अगर ये इसे एग्जैक्टली डिवाइड है तभी होगा, मैं तभी भाई फैक्टर होता कब है यार, जब एग्जैक्टली डिवाइड होना, तो A/B, तो A जो होगा वो B का मल्टीप्लाई ही होगा, B का मल्टीपल होगा, और B क्या है, तो B जो है वो A का फैक्टर होगा, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे 18/3 मैंने लिखा, अब बताओ 3 जो है 18 का, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार तुम, 3 जो है 18 का फैक्टर है कि नहीं है भाई। 18 को जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या उसमें 3 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा ना। तो वही मैंने बताया सॉरी, वही मैं बता रहा हूं कि फैक्टर क्या होता है। अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया 3 जो है भैया वो 18 का क्या है, फैक्टर है, और 3 है क्या, 3 है क्या, यहां 3 जो है अगर 18 को तोड़ोगे तो आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर आपने 18 को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 × 3 × 3 आ रहा है, तो 3 18 का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 18 जो है 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, यही चीज मैंने आपको बताया, यहीं पर आपको क्लियर होगा फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है, ओके। क्या ये आपको समझ में आया बेसिक, अगर ये चीज बेसिक आपको समझ में आया तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्लियर। ओके चलो भैया NCERT क्लियर। तो यार गले में खराश है,
1 पॉइंट पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? तो भैया फर्स्ट वाला 140, सेकेंड 156, थर्ड 3825 एंड फोर्थ। क्लियर है? यहां पर स्टूडेंट ये कंपोजिट नंबर यही कह रहा भैया, जो नंबर ये है इनको प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। देखिए, ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 140, लो 2 से कैंसिल करो, हो जाए कि नहीं हो जाए? तो यही करना था भैया, इसको लिख सकते 2 इंटू 5 इंटू 7। लो, तो जो हमारा 140 था ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया नहीं हो गया? यस, यही पूछा था इसके लिए। क्या आप सेकंड कर पाओगे ऐसे? सेकंड करो, आप सेकंड करो। 156 2, ठीक है ना? कर लेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बताओ पहले आप, हैं? अरे भैया टूस करोगे इतना आएगा, 216 आ जाएगा, फिर टूस करेगा 2 3 6, यहाँ 10, यहाँ 10 आया, आप 18, बताओ कितना आएगा? नहीं कर पा रहे हो। टूस अब क्या होगा? नहीं सर 30 होगा, हाँ खटाक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 156 को आप लिखो 2 इंटू 2 3 इंटू 13, ये हो गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर ये बताओ। चलो, और थर्ड वाला करें क्या? आप कर पाओगे थर्ड वाला? थर्ड वाला करें? चलो करो। 3 1 3, ठीक, और यहाँ 5 3 3 3 हो जाएगा, 1 हुआ, यहाँ बचा कितना? 52 है? गलत गए, मैं जान रहा तुम यही करोगे। अरे 2 टाइम्स जाएगा ना? क्या सर ऐसे बेवकूफ बना नहीं, सीखना आपको। 3 2 6, यहाँ 2 हो गया कितना, और 3 7 जाएगा, ठीक है ना, और 3 5 जाएगा। क्लियर? यही तो होगा ना? अच्छा, क्या अभी 3 से डिविजिबल है? एस सर, 3 से डिविजिबल करो, तुम करो, ये हो जाएगा। क्लियर? और 25 हो जाएगा। क्या अभी 3 से होगा क्या? 3 से हो क्या? 3 से नहीं होगा। 5 से होगा क्या? चलो 5 से करो, हो जाएगा। फिर 5 से होगा क्या? एस हो जाएगा ना? नहीं, अरे 5 1 जब 5 कितना आया? 35, और फिर ये। क्लियर है? तो क्या तुम इसको, इस नंबर को, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? इस नंबर को 3825 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। ये हो गया। क्लियर? क्या ये वाला आप कर पाएंगे? कर पाएंगे, ठीक, ओके। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। क्लियर? ओके, नोट डाउन। चलो,
क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. First question 26 and 91. कर पाएंगे क्या है आप? हो जाएगा? हो जाएगा? देखो यार, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना, और वो भी प्राइम फैक्टर से। बेसिकली देखो यार, एलसीएम पहले इसका फैक्टर करो। बेसिकली ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर पहले कन्वर्ट करो। 26 देखो, यही तो होगा। तो यहाँ 26 को तुम लिखोगे 2 × 13, लिखोगे नहीं लिखोगे, और इसको लिखो, ठीक है ना, 91 को लिखोगे, ठीक, ये हो गया। क्लियर है? अब देखो यार, यहाँ एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब है, पहले इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो देखो 13 तो ही है ना यार। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। अब बोलोगे सर कैसे? देखो भैया, लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है, यार पहले देखो दोनों में कॉमन टर्म क्या है। 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, यहाँ 13 लिख दो। अब जो टर्म कॉमन नहीं हो रहा है, देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 2 को भी लिखो। सॉरी, 7 इसमें नहीं, इसमें 7 इसमें नहीं है लेकिन 7 इसमें है, तो इसमें 7 कर दो। ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ हुआ। क्लियर? अब लेकिन कहना वेरीफाई करिए कि एलसीएम और एचसीएफ को दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों नंबरों के इक्वल होता है। आओ यहां करते हैं। तो आपका एचसीएफ कितना है? 13, और एलसीएम 13 × 2 × 7 आया है। तो देखो यहाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है बोलो? 13 इंटू एलसीएम कितना है?
13 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ओके 1 मिनट, यहाँ देख लो, इधर दिखाई दे रहा है ना। देखो आपका HCF कितना 13 इंटू, यहाँ देखो LCM इंटू HCF, मैंने HCF पहले लिख दिया। LCM कितना 13 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, मतलब 26 इंटू 30 ये होना चाहिए। तो है यार, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 13 टू 26 इंटू इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 90। दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, तो ये वेरीफाई हो कि नहीं हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर है? हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्लियर है? ओके चलो, अब यहाँ पर देखो यार, जैसे A और B दो नंबर का प्रोडक्ट आप कर रहे हो, A और B दो नंबर आप लिए हो, इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट कर रहे हो, इज इक्वल होता है LCM, वही चीज मैं बता रहा हूँ जो यहाँ बता, LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB। यही चीज मैंने देखो बेसिकली यही चीज मैंने यहाँ पर बताया है। अब इसको वेरिएबल फॉर्म मैंने बता दिया कि अगर दो नंबर A और B हैं, उनका तुम LCM लोगे और HCF लोगे, दोनों को प्रोडक्ट करोगे, AB की इक्वल आ जाए। क्लियर? क्लियर है ना? तो भैया ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या आप कर पाएंगे? हो जाएगा ना? तो इन पहले इसका LCM निकाल लो, फिर इसका HCF निकाल लो। क्लियर है? और LCM HCF पूछ भी रहा है, फिर उन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट कर, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट